यहाँ के सांसद से बीडी राम से कहना चाह रही हूँ, ये नेतागिरी करना है ना तो अपने घर में करिए, दूसरे क्षेत्र में जाके करिए। यहाँ घुसखोरी नहीं चलेगा आपका। और विधायक आलोक चौरसिया के कह रही हूँ, क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या करवाना चाह रहे हो? टूल टैक्स नहीं बंद होने दे रहा है, रोड है ही नहीं या टूल टैक्स चालू है। यहाँ का आपका बाप के बापौती है क्या? यहाँ बाप के बापौती है तुम्हारा? किसी का बाप मांग सुहाग उजड़ जा रहा है, किसी का औलाद उजड़ जा रहा है, किसी का आंचल खत्म हो जा रहा है। हाँ, तुमको शर्म नहीं लग रहा था? 6 मीटर की साड़ी पहन के ताली बजाओ बेटा। पोखराहा के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र की पोखराहा में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे के 4 लेन मार्ग पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। मृतक की पहचान पांकी थाना क्षेत्र के करार गांव निवासी 35 वर्षीय माजिद आलम उर्फ गोल्डन के रूप में हुई। वे स्वर्गीय सलीम अंसारी के पुत्र थे और पेशे से झोला छाप डॉक्टर बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार माजिद आलम स्कूटी से मेदिनीनगर आ रहे थे। इसी दौरान पोखराहा चौक के पास 4 लेन सड़क पार करने के क्रम में एक हाईवा ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौजूद परिचितों ने शव की पहचान की और परिजनों को घटना की सूचना दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के समीप नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मौके पर मौजूद पुलिस कैंप को भी उखाड़ दिया। प्रदर्शनकारी उपायुक्त को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने किसी भी निचले स्तर की प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि पोखराहा चौक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। सूचना मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये लगातार हादसा हो रहा है, 1 2 3 4 हुआ, आज 4 यहाँ पे हो गया दुर्घटना। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ के दारू के ठेका हटाया जाए, एक कैंप हटाया जाए प्रशासन का, दूसरे जगह लगाया जाए, यहाँ पे बैरियर लगाया जाए जब तक ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है। और यहाँ के सांसद से बीडी राम से कहना चाह रही हूँ, ये नेतागिरी करना है ना तो अपने घर में करिए, दूसरे क्षेत्र में जाके करिए। यहाँ घुसखोरी नहीं चलेगा आपका। और विधायक आलोक चौरसिया के कह रही हूँ, क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या करवाना चाह रहे हो? टूल टैक्स नहीं बंद होने दे रहा है, रोड है ही नहीं या टूल टैक्स चालू है। यहाँ का आपका बाप के बापौती है क्या? यहाँ बाप के बापौती है तुम्हारा? किसी का बाप मांग सुहाग उजड़ जा रहा है, किसी का औलाद उजड़ जा रहा है, किसी का आंचल खत्म हो जा रहा है। हाँ, तुमको शर्म नहीं लग रहा था? 6 मीटर की साड़ी पहन के ताली बजाओ बेटा, किन्नर बन जाओ। यहाँ के सांसद से कह रही हूँ, यहाँ के बीडी राम सांसद से कह रही हूँ, यहाँ से विधायक को कह रही हूँ, यहाँ के जितने भी ये पुलिस नेतागिरी करते हैं सबसे कह रही हूँ, यहाँ दिखावटी नहीं चलेगा। और पुलिस प्रशासन द्वारा से कहा गया है, यहाँ से दारू के ठेका भी हटेगा, एक कैंप भी हटेगा, यहाँ पे वो क्या ब्रेकिंग लगेगा जब तक ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है ना सर? यही बात है। और मैं हाथ जोड़ के मांग करती हूँ, सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई होना चाहिए और ये लुटेरे नेटे लोग पे लाठी इंचार्ज हो जाए तो अच्छा है। ये पब्लिक ही इंसाफ करेगा, पब्लिक से तुम हो, हम तुमसे नहीं है, हमसे तुम हो, ठीक है ना? आलोक चौरसिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीडी राम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, यहाँ का जो प्रशासन है पब्लिक को सीधा सीधी है कि गुमराह कर रही है। टेक्निकल जो चीज है 5 साल में लगातार या 1 साल में जो हम पढ़ रहे थे 5 का ही मृत्यु रोड पर होती है, तो उसको एनएच हो चाहे कोई हो, उस रोड को बंद किया जाता है। सरकार का एनएचआई का रूल है जो अभी तक प्रशासन नहीं बता रही है। उसके बाद जब प्रपोजल तैयार होता है, एस्टीमेट तैयार होता है, उस समय फ्लाई ओवर यहाँ पर ही था। अब जब तक बिना फ्लाई ओवर बने हुए ये रोड के चालू कर दी गया है, टोल टैक्स चालू कर दिया है, गलत किया गया है। उसके अलावा आपको हम बता दे, यहाँ पर जो मांग है ये तीसरा, ये हम लोग का 3 मांग है। सबसे पहले यहाँ पर शराब भट्टी को बंद किया जाए,
टीओपी को हटाया जाए और जब तक फ्लाईओवर नहीं बनता है तब तक रोड को बंद करके पुराना चालू किया जाए। अब ये कोई चारा नहीं चलेगा। यहाँ साल भर में लगभग 100 गो दुर्घटना हुआ है। अभी तो 10 दिन के अंदर 4 मौत। जो सरकार का प्रपोजल है, एनएचआई का प्रपोजल है कि मतलब लगातार 5 मौत होने के बाद रास्ते को बंद कर दिया जाता है। उसको प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आन के इस पर कार्रवाई करे। यहाँ के लोगों में भय का माहौल है। किसी का माँ का गोद सुना हो जा रहा है, किसी बहन का मांग सुना हो जा रहा है। प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, न तो हम लोग को आंदोलन करेंगे। देखिए, ये पोखराहा स्थित जो एनएचआई है, लगातार यहाँ पर 2 महीने के अंदर 5 आज 3 मौतें हुई है। पिछले 1 मिनट रुकिए, कम से कम 7 मौतें यहाँ हो गई है। उसका जिम्मेवार कौन है? मैं ये समझता हूँ कि अभी एनएचआई 39 जो है वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, उसके बावजूद भी ये टोल टैक्स ले रहे हैं। दूसरी बात, एनएचआई के बगल में ठेका खोल दिए है। अगर ठेका है तो शराब पी के लोग गाड़ी स्कूटी चलाएंगे ही, तो फिर इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ पर प्रशासन एक तरीके से बात करती है कि नशा मुक्ति का हम केंद्र खोले, नशा मुक्ति का अभियान चला रहे, 2 दिन पहले चला है सरकार के द्वारा, हेमंत सरकार के द्वारा, लेकिन बगल में ठेका खुला है। कहाँ आप नशा मुक्ति कर रहे हैं? ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं यहाँ के जिला का प्रशासन का भी है। आप देख लीजिए कि ये लड़का जो है, इसके पिताजी 13 दिन हुआ है, अभी 13वीं है, आज तक प्रशासन इनको 1 रुपया मुआवजा नहीं दिलाया है। और फिर उस समय भी यही किया था कि वो आश्वासन दे करके खाली करा के पब्लिक को मार दिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लीवापति हो रहे हैं। दूसरी बात, आप देख लीजिए यहाँ के स्थानीय विधायक कहाँ है, यहाँ के स्थानीय सांसद कहाँ है? सांसद की जिम्मेवारी है कि एनएचआई अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसको बंद करे। जनता का लाखों रुपया का नुकसान डेली हो रहा है, जनता लाखों रुपया पे कर रही है। उसके लिए यहाँ के कई मीडिया के साथी, कई सोशल मीडिया के साथी ने वीडियो बना करके बकायदा ये कहा है कि तब तक ये चालू नहीं होगा टोल टैक्स, जब तक कि यहाँ की सड़कें कंप्लीट नहीं हो जाती। आप देख लीजिए, दुबिया खाड़ में टोल टैक्स है और मुश्किल से ½ किलोमीटर भी रोड नहीं बना है। आप इधर देखिए, इनकम्प्लीट है। अगर ये कंप्लीट होता तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं प्रशासन है। अगर जनता उसको बंद कराने जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही उसका सपोर्ट करती है। तो ये आप कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं यहाँ के जनता के साथ। यहाँ के जनता ये मांग करती है कि जो भी इस तरीके से यहाँ घटना हुआ है उसमें जो पीड़ित परिवार है उनको तत्काल मुआवजा मिले, और आज भी जो घटना है उस पर तत्काल मुआवजा मिले। मेन बात है कि कुछ नहीं दे रहा है। वहाँ पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए, ओवर ब्रिज बनाइए, ट्रैफिक लगाइए, 4 लाइन पार नहीं होने दीजिए। हम लोग का बच्चा भी घूमने आता है, हम लोग का भी बच्चा कोई गाड़ी से घूमने आता है यहाँ से। सांसद विधायक देखिए, अगर आज जो हम लोग के साथ हो रहा है, ये अगर आज यहाँ पे हमारे जो डाल्टनगंज पलामू में जो बड़े बड़े नेता लीडर हैं, अगर उनके घर में होता ना तो आज के 1 घंटे में सारा काम होता है। यहाँ आज ये देख रहे हैं आप, बैरिकेड लगा रहे हैं इन लोग। ये बैरिकेड 2 दिन से बैरिकेड नहीं लगाए थे इन लोगों ने। आश्वासन दे के गया कि सुबह ये हटेगा, कहाँ हटाइए बताइए। आज दूसरा एक्सीडेंट हुआ तब इसको हटाने का काम कर रहा है इन लोग। क्या कर रहे हैं हमको, कहाँ हटा